Hello dear students. Physics Standard 11 Science Chapter number 2 Units and Measurement. उसमें exercise 2.11 The length, breadth and thickness of rectangular sheet of metal R is 4.234 meter. Length is equal to 4.234, breadth 1.005 meter and thickness 2.01 centimeter respectively. So gives the area and volume of the sheet to correct significant figures. Actually जो rectangular sheet है वो ऐसे है, यानी इसका लेंथ भी है, ब्रेथ एंड हाइट, और वो भी 2 टाइम्स. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट या स्लैब इज इक्वल टू ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब 2 into L cross B plus B cross H plus H cross L. Length and breadth both are in meter, but height is 2.01 centimeter. So convert into meter, तो divided by 100, तो 0.0201 meter. तो is equal to length, breadth, B into H प्लस एच इंटू एल. सबका प्रोडक्ट करो तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 4.25517. ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 0.020205 और ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 0.0851034. तीनों का समेशन होगा 4.3603739 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8.720948 ये आंसर. बट करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा है. तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो ये 3 वैल्यू है. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बट इसमें 3 है. तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 3. तो आपको आंसर में भी कितने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3. 1 2 एंड 3, 8 7 एंड 2. यानी आपको 0 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी 2 को. 2 के पीछे क्या है? 0 एंड 0 इज लेस देन 5, तो आगे कुछ +1 करने की जरूरत नहीं है. तो ये आपको एरिया मिला. अब वॉल्यूम में L क्रॉस B क्रॉस H 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201. तीनों का प्रोडक्ट करो तो 0.0855. इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 3855. ये दोनों 0 कंसीडर नहीं करना है. यानी क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो इसमें भी 3 चाहिए, 1 2 एंड 3. तो ये एक्सरसाइज 2.11. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.16. द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नॉन एज एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय, एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, वी नो दैट, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम. मतलब ये रेडियस है. साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट मीन्स रेडियस. तो रेडियस ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ 1 H एटम, हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम. दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, वॉल्यूम दैट मीन्स V इक्वल्स टू एटम, वो स्पेरिकल शेप जैसा होता है, स्पीयर जैसा होता है. स्पीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr3.
4/3, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 0.5 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब। तो आपको वॉल्यूम मिलेगा V इक्वल टू 0.523 इंटू 10⁻30। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी ये जो हमने वॉल्यूम फाइंड किया, ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। लेकिन यहां पर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल हाइड्रोजन, इन वन मोल हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल हाइड्रोजन इज एवोगैड्रो अंक, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का डेफिनेशन आपका केमिस्ट्री में भी आएगा। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट मोल, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल गैस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल गैस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल हाइड्रोजन Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो वन हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतना का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल हाइड्रोजन एटम V डैश इज इक्वल टू Na एवोगैड्रो नंबर इनटू V फॉर वॉल्यूम ऑफ वन मोल वन हाइड्रोजन एटम। ये एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम है, लेकिन हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वन मोल हाइड्रोजन एटम। तो ये दोनों का प्रोडक्ट करो, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.523 इंटू 10⁻30, 23 - 30 - 7। तो ये आपको वॉल्यूम मिला। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.17, एक्सरसाइज 2.17 ये भी उसके जैसा ही है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at standard temperature and pressure STP, standard temperature and pressure, standard temperature and pressure occupies 22.4 liter, ये मोलर वॉल्यूम है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर लिखा है टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो साइज है, तो रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज गिवन 22.4 liter, and remember it 1 liter, ये याद रखना, 1 liter is equal to 10⁻³ क्यूब। 1 liter is equal to 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 22.4 liter कन्वर्ट इंटू मीटर क्यूब, तो इंटू 10⁻³ तो वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ 1 मोल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इंटू Na। यानी ऊपर की ही कैलकुलेशन आएगी, सेम टू सेम आंसर भी वही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ 1 मोल गैस इज 3.152 इंटू 10⁻⁷, सेम आंसर। लेकिन क्वेश्चन में है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम, यानी 22.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.152 इंटू 10⁻⁷। तो आंसर इज 7.1 इंटू 10⁻⁴, 7.1 इंटू +4। द रेशियो इज वेरी लार्ज, क्योंकि 10⁻⁴ है, बिकॉज द इंटर एटॉमिक सेपरेशन इन द गैस इज वेरी लार्ज। क्योंकि कोई भी कंटेनर है, वो कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर दूर होंगे, यानी इंटर एटॉमिक सेपरेशन इन द गैस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो ये था एक्सरसाइज 2.17। ऑलमोस्ट ये चैप्टर के जितने भी सम्स इंपॉर्टेंट थे वो सारे सम्स हमने करवा दिए चैप्टर नंबर 2 के। अब हम शायद नेक्स्ट लेक्चर में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन, 3rd चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।